निश्चय कितना होना चाहिए? जितना ध्रुव महाराज को निश्चय था। ध्रुव महाराज अपने पिता की गोदी में खेलना चाहते थे। उनके पिता की दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि बड़ी थी। सुरुचि ने ध्रुव को पिता की गोदी में बैठने से मना कर दिया कि पहले अब मर के मेरी कोख से पैदा होगे तब तुम पिता की गोदी में बैठ पाओगे। ध्रुव रोते हुए अपनी मां सुनीति के पास गए कि मैं अपने पिता की गोदी में बैठना और खेलना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा उसके लिए भगवान चाहेंगे तो ये हो पाएगा। तो मुझे भगवान कहाँ मिलेंगे? भगवान का नाम लो और श्रद्धा पूर्वक उनका नाम लो, आपको भगवान मिल जाएंगे। ध्रुव की उम्र थी 5 साल। 5 साल के बच्चे ने एक लक्ष्य निर्धारित किया और भगवान को पाने की इच्छा से साधना के लिए जंगल में निकला। जब भी हम निश्चय करके किसी भी काम के लिए निकलते हैं तो भगवान हमारी सहायता करते हैं। भगवान ने अपने नारद जी को उनके पास भेजा। नारद जी ने उनसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मैं तपस्या करके भगवान को पाना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा अबे तुम 5 साल के बच्चे हो, अभी तुम्हारे मन में जोश चढ़ा है कि मुझे पापा की गोदी में जाके खेलना है। किसी ने कोई मिठाई दी, किसी ने कोई खिलौना दिया, थोड़ी देर में गुस्सा खत्म हो जाएगा तो वापस घर चले जाओगे, तो इसलिए तुम अभी वापस घर चले जाओ। लेकिन ध्रुव नहीं गए। क्यों नहीं गए? अपने लक्ष्य को पाने का दृढ़ संकल्प था और उनके मन में ये निश्चय था कि हाँ मैं पालूंगा। जब उनका निर्णय, उनका विश्वास और उनका निश्चयात्मक बुद्धि को उन्होंने देखा तो उसको ध्रुव को एक मंत्र दिया। क्या मंत्र था? लगभग सभी को पता होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप बार बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते रहेंगे, भगवान पर ध्यान रखेंगे तो धीरे धीरे आपको भगवान का दर्शन होगा। ध्रुव ने अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो प्रयास किया वो सुनने वाला है। पहले उन्होंने खाना छोड़ा, सिर्फ जल के ऊपर रहे, फिर पानी भी छोड़ दिया, पानी भी पीना उन्होंने बंद कर दिया, सिर्फ वायु के ऊपर जिंदा रहे और अपने लक्ष्य को पाने के लिए इतने ज्यादा उत्साहित थे कि उन्होंने वायु लेना भी छोड़ दिया, सांस लेना भी छोड़ दिया। बिना सांस के हम कितनी देर जिंदा रह सकते हैं? 1 मिनट, बहुत ज्यादा 1.5 मिनट, 2 मिनट अगर बहुत हमारे लंग्स पावरफुल है तो इससे ज्यादा हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, फैंट होके गिर जाएंगे। तो ध्रुव के तप की वो स्थिति और उसके बाद भगवान को दर्शन देने के लिए आना पड़ा। ध्रुव के सामने जब भगवान आए, शंख चक्र गदा धारण किए हुए चतुर्भुज नारायण भगवान जब ध्रुव को दर्शन देने के लिए आए तो उनकी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई। भगवान ने पूछा कि मैं प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहिए। ध्रुव के पास अब मांगने के लिए कुछ नहीं था। उसके मन में, उसके हृदय में जितनी कामनाएं थी ईश्वर को देखते ही सब खत्म हो गई। लेकिन उसने सकाम भक्ति की थी, कुछ पाने के लिए उसने भक्ति की थी, तो इसलिए भगवान को उसे वो तो देना ही था जो वो पाना चाहता था। भगवान ने उनको 36,000 साल का निष्कंटक राज्य दिया। अब हमारे दिमाग में ये बात आती है कि आज आदमी 100 साल तो जी नहीं पाता है, ये 36,000 साल कैसे जिए होंगे। मैं उस युग की बात कर रहा हूं जिस युग में आयु 1-1 लाख साल और उससे भी ज्यादा होती थी। तो 36,000 साल का निष्कंटक राज्य ध्रुव को दिया उसके तप और उसके निश्चय की वजह से। ऐसे ही हमें अपने उत्साह, अपने लक्ष्य के प्रति
उत्साहित रहना है। कितना उत्साहित रहना है? जितने हनुमान जी रामचंद्र जी की सेवा के लिए रहते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ा है, उसमें एक लाइन आती है, राम काज करवे को आतुर। हर समय राम की सेवा के लिए तत्पर रहना, हर समय राम की सेवा के लिए भागना। हमारा लक्ष्य ही हमारा राम है। हर समय अपने लक्ष्य को पार करने के लिए, पाने के लिए उतना ही प्रयास करना है जितना हनुमान जी रामचंद्र जी की सेवा को करने के लिए तत्पर रहते हैं। एक छोटा सा प्रसंग है। सीता माता माथे में सिंदूर लगा रही हैं और हनुमान जी, चूंकि उनको पुत्र मानती हैं हनुमान जी को, तो हनुमान जी को इजाजत है कहीं भी आने की। तो वो देखते हैं और पूछते हैं कि आप माता ये सिंदूर क्यों लगा रही हो? उन्होंने कहा, रामचंद्र जी इससे प्रसन्न होंगे और उनको सुयोग मिलेंगे अच्छे अच्छे, इसलिए मैं ये सिंदूर लगा रही हूँ। और सीता माता बाहर चली गई। रामचंद्र जी ने सिंदूर लिया, सॉरी हनुमान जी ने सिंदूर लिया और अपने पूरे शरीर पर लगा लिया, ताकि अगर थोड़ा सा लगाने से उनके जीवन में इतना सौभाग्य आता है, तो जब मैं पूरा लगा लूंगा तो कितना सौभाग्य आएगा, है ना? ऐसे ही इतना ही हमें अपने लक्ष्य के प्रति आकर्षित रहना है, उत्साहित रहना है, निश्चयात्मकता बुद्धि से अपनी पूरी एनर्जी एक ही डायरेक्शन में लगानी है।